तो गाइस पोर्टफोलियो को बनाना कितना आसान है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप एआई को इस्तेमाल करोगे तो वो एकदम अच्छे तरीके से बनेगा, एकदम पावरफुल पोर्टफोलियो आपके लिए बन के तैयार होके आ जाएगा। तो कैसे बनाते हैं पोर्टफोलियो को, किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना कोई डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना index.html फाइल के अंदर आ चुका हूँ। मैं इसको ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे अपना पहला HTML का टेम्पलेट बनाऊंगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं आपको देखना कितना आसान तरीके से बताऊंगा। मैं पोर्टफोलियो करके टाइटल लिखा, बहुत आसान तरीके से, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जैसे मैंने पोर्टफोलियो करके टाइटल लिखूंगा तो आपका वेबसाइट का जो टाइटल होगा, मतलब कि जो आपका टैब का नाम होगा, वो आपका पोर्टफोलियो करके आ जाएगा। ओके, सिंपल है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब बेसिक देखना। पोर्टफोलियो मतलब क्या है, हमारे बारे में एक वेबसाइट। हमारे बारे में एक वेबसाइट को बनाने के लिए पहले हमारा डिटेल्स होनी चाहिए कि मेरा नाम क्या है, राइट। मेरा नाम क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम लिखूंगा। ओके, नाम लिखने का तरीका है, अब देखना। मैं सबसे पहले लिखता हूँ H1 करके श्रीहन करके, मैं अपना नाम लिख दिया, बस हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेरा नाम लिख दिया, चलो इंटरव्यूअर को मेरा नाम पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इंटरव्यूअर को अपना नाम जैसे ही पता चल जाएगा, अब इंटरव्यूअर को हम ये दिखाएंगे कि हमें क्या क्या स्किल्स आती है। ओके, उसके बाद हम क्या क्या दिखाएंगे, हमें क्या क्या स्किल्स आती है। ओके, हमें क्या क्या स्किल्स आती है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पाइथन आती है, जो भी हो। ओके, स्किल्स जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज स्किल्स करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन हो गया, या फिर HTML हो गया। ओके, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट होगा। आपको आपके मतलब कि आपको किस लैंग्वेज के अंदर या फिर किसके अंदर स्किल है, आप वो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे आप स्किल्स को लिख लोगे, उसके बाद आप आपके एजुकेशन के बारे में लिखो कि मेरे 10th में कितने नंबर आए या फिर 12th में कितने मार्क्स आए, मतलब कि उसके बारे में। और आपके रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी डिग्री आपने ली है, वो सारी चीज़ें। एजुकेशन मतलब कि मार्क्स हो गया, या फिर आप डिग्री, जो भी डिग्री किए हो, ओके, वो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे H3 करके लिख देता हूँ एजुकेशन करके, एंड H2 करके मैं अपना क्लास 10th करके लिखता हूँ, अपना क्लास 10th का जो भी मार्क्स आ जाता है हम लोगों के, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, सिंपली H2 करके मैं अपना क्लास 12 करके भी लिखता हूँ, एंड हियर ऑल्सो सेम वे मैं मार्क्स लिख दूंगा। ओके, उसके बाद सिंपली फिर से मैं H2 लगाऊंगा, अब डिग्री करके लिख दूंगा, जो डिग्री मैंने की है वो आप लिख सकते हो। ओके, डिग्री, क्वालिफिकेशन, जो भी हो। ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब एजुकेशन के बाद हम अपना प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे सिंपल तरीके से। सो H3 करके मैं अपना प्रोजेक्ट्स करके लिखता हूँ। ओके, अब देखना H2 करके मैं अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ। यूजुअली देखना, प्रोजेक्ट्स को लिखते समय आप डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे वेदर ऐप लिख देता हूँ, वेदर ऐप लिख देता हूँ। सब लोग ऐसे ही करा देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वेदर ऐप को ना आप इस तरीके से बिल्कुल मत लिखिए। वेदर ऐप को लिखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखना AHREF करके आप इसको अभी ऐसे नॉर्मली इसको ऐसे छोड़ दीजिए ब्लैंक, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं अपना क्विज गेम, मैंने कार गेम बना के रखा है, मैं उस कार गेम करके लिखता हूँ। ओके, तो जैसे आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे कार गेम आ गया, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अब मैं जाऊँगा गिटहब पे, गिटहब पे जाऊँगा, क्योंकि गिटहब के अंदर ना मैंने एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके रखा है जो कि मैंने बनाया था। ओके, तो मैं उसको अभी ओपन करता हूँ, तो ये साइन इन होने देते। तो आखिर हमने अपना गिटहब को ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे एक कार गेम है, मैं इस कार गेम को ओपन करूँगा और सेटिंग्स पे जाके सीधा मैं अपना पेजेस पे जाऊँगा, और यहाँ पे ना मेरा ये देखो अपना यूआरएल दिख गया। मैं इस यूआरएल को, मतलब कि जो भी लिंक है ना, मैं इसको कॉपी करूँगा और सीधे इस ब्लैंक के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब क्या करूँगा, सिंपली मैं जैसे कार गेम को क्लिक करूँगा ना, मेरा गेम ओपन होके आ जाएगा और मैं यहाँ पे सीधा उसको खेल सकता हूँ। मतलब कि मेरे वेबसाइट के अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट को यहाँ पे दिखा दिया हूँ, जो कि इंटरव्यूअर के बहुत इंप्रेस करेगा। ओके,
तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एंड दिस व्हाट वी कैन डू दिस। ओके, तो जो भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाया, आपने अगर गिटहब में पोस्ट किया हो, मतलब डिप्लॉय किया हो, आप यहाँ पे उसको लिंक को यूआरएल को पेस्ट कर सकते हो। ओके, अगर मान के चलो आपने डिप्लॉय नहीं की, तो जो भी गेम है ना आपका, उसको एक फाइल में सेव कर लो, उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर लो। ओके, सिमिलरली मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, नथिंग, मैं आपको एग्जांपल के लिए ना बस HRF करके ब्लैंक करके छोड़ दूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, तो जैसे प्रोजेक्ट्स हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना अचीवमेंट्स हो, मतलब कि हमने अपने कॉलेज के रीड में या फिर हम मान के चलिए इंटर्नशिप्स किया, तो हमें थोड़ा अचीवमेंट्स मिलते, थोड़ा बोनस मिलना या फिर कुछ भी होता है, तो उस टाइम हमने जो भी अचीवमेंट्स किया वो अचीवमेंट्स को चाहे आप लिख सकते हो। अगर नहीं हुआ, नो नहीं, नो नहीं। ओके, ये ऑप्शनल चीज़ है, ये ऑप्शनल चीज़ है। ओके, ये ऑप्शनल है। ओके, एंड पॉइंट ये है कि अभी श्रीहन है, ठीक है, नाम है। अब ये श्रीहन क्या है? ये तो एक प्रोग्रामर है, ये बात हमें पता है, ये तो एक प्रोग्रामर है। ओके, उसके बाद क्या ये फ्रंट एंड डेवलपर है? हाँ ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर है। क्या ये बैक एंड डेवलप भी करता है? हाँ, बैक एंड डेवलप भी करता है। ओके ओके, चलो, तो स्किल्स वगैरह, मतलब कि श्रीहन कौन है? श्रीहन एक प्रोग्रामर है जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता है, बैक एंड डेवलपमेंट करता है। उसको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं? पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो भी हो। ओके, उसके बाद उसका एजुकेशन क्या है? क्लास 10th किया, कितने नंबर आए? क्लास 12th किया, कितने नंबर आए? कौन सी डिग्री की? हाँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाया, क्या ये कैपेबल है रियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मैं एक NAV, मतलब कि नेविगेशन लिंक दूँ, ताकि स्किल्स अगर कोई देखना चाहे मेरे, यूजुअली इसी फाइल के अंदर मैं 3 स्किल्स को दिया। अगर मेरे पास 3 नहीं 4 नहीं, मान के चलो 15-20 लैंग्वेज आ गए मुझे। अब इन सारे लैंग्वेजेस स्किल्स यूजुअली लैंग्वेजेस थोड़ी ना होते, स्किल्स मतलब बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए ना हम लोग क्या करेंगे, एक स्किल्स करके एक नेविगेशन बार बनाएंगे, AHREF करके हैशटैग करके मैं अपना स्किल्स करके बनाऊंगा। ओके, स्किल्स करके बनाऊंगा। सिमिलरली मैं AHREF करके हैशटैग लगा के एजुकेशन के लिए बनाऊंगा। ओके, ये ऑप्शनल आपको ये चीज़ें। ओके, उसके बाद सिंपली हम अपना प्रोजेक्ट्स के लिए बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स यूजुअली हाँ आप रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने 3 से 4 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हो तो। ओके, उसके बाद कॉन्टैक्ट। हाँ, कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट आप इसी फाइल में इंश्योर करो या फिर आप किसी और फाइल में जाओ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फूटर टैग का इस्तेमाल किया करो। ओके, एंड कॉपीराइट करके यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक सेकेंड में इसको ना कट कर देता हूँ। चलो मैं इसको कट करके लिखता हूँ कि कॉन्टैक्ट में अपना ईमेल आईडी देता हूँ, जैसे कि ईमेल करके मैं अपना 1@gmail.com करके दे देता हूँ। तो हमारा यूजुअली बेसिक मोटिव क्या है? हमारा बेसिक मोटिव है कि पोर्टफोलियो को बनाना, तो हमने पोर्टफोलियो बनाया। अगर मान के चलो कोई भी हमारा ये जो पोर्टफोलियो को देखेगा तो उसको मेरे बारे में एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि श्रीहन क्या है, कि वो क्या क्या काम करता है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, उसका एजुकेशन कैसा है, उसका प्रोजेक्ट्स क्या क्या बनाए, वो सारी चीज़ें। ओके, मैं यूजुअली इसको एक्चुअली मैं कॉपीराइट में लगाता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक सेकंड। मैं कॉन्टैक्ट के लिए ना एक नया DIV क्लास बना देते हैं, div.contact करके, और इसके अंदर मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, और इसको ना एक p टैग के अंदर स्टोर करते हैं, एक सेकंड करके। तो ये, अरे ये क्या हुआ, चलो छोड़ो। हाँ, तो ये एक p टैग के अंदर सेव हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। चलो, अब क्या करूंगा देखना, मेरे पास सारी चीजें तो आ गई। अब पॉइंट ये है कि मैं स्किल्स को क्लिक करूंगा तो क्या स्किल्स ओपन होगा, एजुकेशन को क्लिक करने में क्या एजुकेशन क्लिक होगा? तो इसको एक बार चेक करते हैं, देखना। इस हैशटैग को हटा के मैं अपना skills.html ले लूंगा, और skills.html क्या है, एक नया फाइल बना लो skills.html के नाम से। ओके, आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखा है skills.html के नाम से, एक बार इसको ओपन करते हैं। ये रहा हमारा skills.html। ओके, अब मैं skills.html के अंदर ना एक नया टेम्पलेट बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि h1 लगा के दिस इज skills.html,
और मैं इसको जैसे स्किल्स में क्लिक करूंगा तो देखो दिस इज skills.html, मतलब कि मेरा HTML फाइल यहाँ पे लिंक हो गया है। तो इसी तरीके से आप education.html, projects.html, contact.html करके आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, एंड दिस वाज अबाउट होल पोर्टफोलियो। अब हम क्या करेंगे इसी पोर्टफोलियो, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि गिव मी पावरफुल CSS फॉर दिस HTML कोड। बस मैं इसको पेस्ट करके छोड़ दूंगा तो ये एकदम अच्छा तरीके से हमें एक CSS स्टाइल करके दे देगा। मैं पहले से यहाँ पे स्टाइल करके लिख देता हूँ और ये स्टाइल CSS मुझे जनरेट करके दे रहा है, तो ये जल्दी होने देंगे। हाँ, तो ये जनरेट हो गया, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इसका आउटपुट एक बार रन करके देखते हैं बैक करके, तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए जैसे मैं कार गेम में क्लिक करूँ तो मेरा गेम ओपन हो गया, मतलब कि अच्छा दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपना पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML and CSS। ओके, अगर आपको चाहिए आप जावास्क्रिप्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हो स्मूथ एनिमेशंस के लिए, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं है जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ करने के लिए। सो दिस वाज द होल वीडियो अबाउट। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक, ओ सॉरी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलता है अगले वीडियो के अंदर, बाय एवरीवन।